क्या नरेंद्र मोदी की सरकार पर सियासी संकट है? क्या एनडीए की सरकार अल्पमत में है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने इन सवालों को जन्म दे दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के पास मजबूत संख्या नहीं है, यह सरकार कभी भी गिर सकती है। राहुल गांधी यहीं तक नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता पक्ष के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं और यह सरकार अस्थिरता के दौर में है। क्या वाकई गठबंधन की सरकार को नरेंद्र मोदी नहीं चला पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 240 सीटों पर सिमट गई, यानी बहुमत से 32 सीटें कम। उसको टीडीपी और जेडीयू का सहारा है, चिराग पासवान का सहारा है, अपने तमाम सहयोगी दलों का सहारा है। लेकिन जिस तरीके से 4 जून के बाद से लेकर अब तक इन 15-16 दिनों में नाराजगी की जितनी खबरें आई हैं, इतनी खबरें किसी गठबंधन सरकार में 1 साल के अंदर भी नहीं आती। लेकिन 15 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इन तमाम लोगों की नाराजगी की खबरें सामने आ चुकी हैं। और नाराजगी भी ऐसी वैसी नहीं है। नाराजगी कुछ ऐसी कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में जब शपथ ले रहे थे तो वहां नहीं पहुंचे। ओडिशा में भाजपा की सरकार बनी, भाजपा के मुख्यमंत्री ने शपथ ली, नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे। तमाम सहयोगी दल पहुंचे लेकिन नीतीश वहां से गायब थे। अजीत पवार की नाराजगी अलग है, वो महाराष्ट्र में अपनी नाराजगी जता रहे हैं। पहले तो उनको कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिला, उसके बाद अब राज्य मंत्री पद के भी लाले हैं और अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में खबर है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एकनाथ शिंदे भी टेंशन में है, वो भी कह रहे हैं कि 400 सीटों के नारे की वजह से नुकसान हो गया, 400 सीटों के नारे की वजह से हम चुनाव हार गए। और वो भी कैबिनेट मंत्री का पद मांग रहे थे, उनको भी नहीं मिला। इधर आप जिधर देखिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, संजय निषाद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उनका बेटा चुनाव हार गया। ओम प्रकाश राजभर हार का ठीकरा नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर फोड़ रहे हैं। तो यूपी सरकार के मंत्री का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर अपनी जाति का वोट नहीं जोड़ पाए। क्या गठबंधन के तमाम सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ बन गए हैं? भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया। जेडीयू के सांसद है सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों और यादवों का काम नहीं करेंगे। पिछले 15 दिनों में जो कुछ देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जाहिर तौर पर यह अस्थिरता है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं, और वो राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं जो आने वाले वक्त में हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष हो, वो अगर इस बात को कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई ना कोई दम तो जरूर होगा। और दूसरी बात, लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होना है। बीजेपी स्पीकर की कुर्सी अपने किसी सहयोगी दल को देना नहीं चाहती, वो डिप्टी स्पीकर की कुर्सी देना चाहती है। विपक्ष डिप्टी स्पीकर की कुर्सी मांग रहा है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो स्पीकर के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने की बात कर रहा है। यानी तमाम गतिरोध, तमाम अंतर्विरोध की स्थिति देखने को मिल रही है। और ऐसे में क्योंकि लोकसभा स्पीकर के लिए अगर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी उतारता है तो वोटिंग होगी, और वोटिंग में एनडीए के सहयोगी दलों के वोट इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी होंगे अगर अपना प्रत्याशी चुनाव जिताना है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि सत्ताधारी दलों के कई सांसद, यानी बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी, चिराग पासवान और जो तमाम छोटे छोटे सहयोगी दल हैं, उनके तमाम सांसद हमारे संपर्क में हैं। और यह सरकार जो नंबर होना चाहिए, जो सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा होना चाहिए, उस बहुमत के आंकड़े में यह सरकार अटक सकती है। यह सरकार अस्थिर है, यह सरकार लंबे वक्त तक नहीं चलेगी। यह राहुल गांधी का दावा है। अब राहुल गांधी के दावे की सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है, यह तो सदन के अंदर पता चलेगा। लेकिन जो तमाम घटनाएं बाहर देखने को मिल रही हैं, तमाम सहयोगी दल जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, अगर उनकी नाराजगी ऐसे ही बनी रही तब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। अगर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अलग हो गए, महाराष्ट्र में यह गठबंधन टूट गया, तो महाराष्ट्र में क्या हालत होगी? अगर झारखंड में आजसू यानी सुदेश महतो की पार्टी गठबंधन से अलग हो गई तो झारखंड में क्या होगा? झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी साल अक्टूबर के महीने तक हो जाने हैं।
लेकिन अगर इन दोनों राज्यों में गठबंधन के सहयोगी रूठ गए और टूट गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होगी, और तब दिल्ली की गद्दी पर बैठे नरेंद्र मोदी के लिए भी सरकार चला पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यानी राहुल गांधी के आरोपों को देखिए, राहुल गांधी के दावों को देखिए और फिर एनडीए में मचे हुए झगड़े को देखिए तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर है। दोस्तों, यह खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या वाकई राहुल गांधी के दावे में आपको भी सच्चाई नजर आती है? फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।